और इसी वजह से शायद एलर्जी शुरू हो गई। इन्हीं कारणों की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब महीनों के बाद शायद ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। अभी सुबह का 7 बजे है और मैं अभी दिन का काम शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने ब्रश बस कर लिया है और मैं अभी बाहर थी तो मैं जा रही हूँ अंदर। ये रहा हमारा रूम। क्योंकि गुनगुन अभी सो रही है तो इसीलिए मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। तो दूध वाले भैया आके हमारे ये दूध दे के चले गए हैं। तो मैंने गर्म कर लिया है और गुनगुन के लिए यहाँ ठंडा होने के लिए गिलास में रख भी दिया है। और एक बात जो मैं आप लोगों से बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी कि मैं इतने दिन से क्यों ब्लॉग नहीं बना रही थी बीच में, क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं था। मेरा हेल्थ मतलब मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू हो रहे थे। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी कि खुजली, मतलब शरीर में, सारा शरीर में कुछ मतलब घाव जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन खाली स्किन बहुत ज़्यादा खुजली करेगा और रात को ज़्यादा होगा ये। तो ये बहुत दिनों से ऐसे चल रहा था। तो मुझे लास्ट में मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहा मेरे साथ, तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई। और डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट करवाने को तो नहीं बोला था, मैंने ही बोला कि ब्लड टेस्ट करवा के देख लेते हैं। फिर जब ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरे प्लेटलेट्स के काउंट बहुत ज़्यादा कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है और खून की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, आप फ्रूट वगैरह खाया करो अच्छे से, पानी अच्छे से पिया करो, और जो भी खून बनने वाली चीज़ें हैं जैसे बीट हो गया, ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं जो खून बनाती है, हम जानते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए तब से मैं ये अनार हो गया या फिर कीवी फ्रूट, ऐसे सारा कुछ खा लिया, तो खा रही हूँ मतलब। तो चलिए चलते हैं, अभी आज का अभी खा लेते हैं। तो ये रहा मेरा आज के लिए अनार, बस अनार ही खाऊंगी मैं अभी, क्योंकि मैं इसके बाद आम खाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल आम ला के रखा था। तो चलिए ये काट के फटाफट खा लेते हैं। बाबू उठो, अच्छा। गुड मॉर्निंग छोरा, गुड मॉर्निंग बना बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। पापालाई भन न, पापा गुड मॉर्निंग भन न त। तो हमारी रानी साहिबा अभी उठ चुकी है। हाय बंदू। तो अभी ब्रश करती है हमारी रानी, है ना, ब्रश करेगी ना। तो अभी हमारी गुनगुन मुंह धो के आ चुकी है, ब्रश कर लिया। ई गा दो ई। तो अभी पानी पीने का टाइम है, तो चलिए चलते हैं, पानी पीते हैं। लो ये देखिए हमारी गुनगुन, ये तो उसका हर रोज़ का है। जब भी पानी लेती है ना तो ऐसा ही होता है, खांसी शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत। और वैसे भी उसका थोड़ा बहुत खांसी लग के रखा है, सर्दी लगा है उसको। तो खांसी तो रात को तो थोड़ा बहुत खांसती रहती है, 2 दिन हो गया। तो अभी पानी उसका लेके ख़त्म हो गया है। तो अब मैं उसके लिए दूध का ग्लास लेके आती हूँ। चलो तुम यहीं पे बैठो पापा। तो ये रहा हमारी गुनगुन का हॉर्लिक्स वाला दूध का ग्लास। तो अभी फटाफट से गुनगुन को दूध पिलाते हैं। तो ये गुनगुन ने दूध का ग्लास फिनिश कर दिया है और मैंने भी ये अनार खा के ख़त्म कर लिए थे। तो अब मैं फटाफट से नाश्ते के लिए आटे का डो तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ये आटे का डो करके रख लिया है, इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और मैं अभी खाने जा रही हूँ आम। तो मैं खाती हूँ, दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, मैं कल सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट पे गई थी तो ऐसे आम मिले थे मुझे, तो मैंने थोड़े आम लेके आई थी। तो पता नहीं कैसे है, खट्टे हैं या मीठे हैं, जो भी है चलिए काट के खा लेती हूँ। मैंने आम तो खा लिया है, बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत अच्छा था खाने में। तो अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और इसके बाद मेरा नाश्ता बनाना भी है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और साथ ही साथ हमारी गुनगुन भी नहा के आ चुकी है। ये देखिए सुबह सुबह। और अब हम गुनगुन को रेडी कर देते हैं। ये देखिए गुनगुन रेडी हो चुकी है, लेकिन ये गुनगुन के माथे पे और यहाँ पे सारे गर्दन पे सारे मतलब घुमोरे निकल के आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा गर्मी चढ़ने शुरू हो गया है। और इसके माथे पे भी सारे, ये फोरहेड पे सारे घुमोरे निकलने शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे भर भर के है। तो इसीलिए मैंने सारा जगह पे पाउडर लगा के फिर कपड़ा लगा दिया है। है पाउडर है। तो अभी हमारा ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए हम भी बैठे हुए हैं। और मैंने जो बोला था आपको कि एलर्जी का प्रॉब्लम हो रखा था, तो बहुत ज़्यादा ही एलर्जी हो रखा था मुझको। और रात को मैं, ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। और रात को मैं मतलब इससे पहले मेरा रात को सोने का प्रॉब्लम हो रखा था, नींद का प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा देर तक ये देखिए मेरी बेटी क्या, रात को मुझे सोते वक्त कभी 1-2 बजे 3 बजे तक नींद नहीं आती थी। आई नवर इस तो ऐसे रात भर नींद नहीं आने के कारण भी शायद मेरा ब्लड का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया था, और इसी वजह से शायद एलर्जी शुरू हो गई। और अभी भी मतलब चल रही है, क्योंकि मेरा दवाई तो ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर ने मुझे 5 टैबलेट और एक लोशन और एक सौंफ दिया था। और ये सब मैंने जब यूज़ करके ख़त्म कर लिया था, तब फिर से कुछ दिन के बाद मेरा फिर एलर्जी शुरू हो गया। तो अभी मैंने 3 बार ब्लड टेस्ट किया था लगातार। पहले दिन किया जब डॉक्टर के पास गई थी फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टेस्ट भी किया, और थर्ड दिन भी किया। तो ऐसे किया था, और लगातार मेरा प्लेटलेट्स की काउंट कम होते ही जा रहे थे। तो बहुत टेंशन हो, और अभी भी पता नहीं है कि लेवल में आया है नहीं है ये तो। और देखते हैं, अब कुछ दिन बाद टेस्ट करूँगी और पता चलेगा तब। और इसीलिए मैंने फिर गई नहीं हूँ मैं अभी। और मैं जब बस यही ट्राई कर रही हूँ कि किस तरह से ब्लड थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, इसी के लिए मैं मतलब जो कुछ भी हो सकता है वो खा रही हूँ। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, अब बस नाश्ता करना बाकी है। और मैं फटाफट से अभी रोटी बना के फिर खा लेती हूँ, और बेटी को भी खिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए एलर्जी मतलब एक ये सिम्टम भी हो सकता है। तो मुझे इससे ये पता चल गया कि आपके शरीर में अगर कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपका मतलब कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप भी चेकअप कर लीजिएगा। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम और नींद की प्रॉब्लम हो रखती है तो और अभी भी मेरा नींद का तो चल रहा है, वो फिर कुछ दिन से मतलब नींद का चल रहा है प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या होता है। हम क्योंकि यही अभी यहाँ पे मतलब माँ और बेटी बस दोनों ही रहते हैं, तो इसका एक अब हर कुछ का माइनस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है ना। अब इसका प्लस पॉइंट यही मान सकते हैं कि अब हम अगर रात को 2 बजे तक हमें नींद नहीं आया है, तो भी मतलब सुबह हम देर से उठ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। तो बेटी को बस खिलाने विलाने का टाइम होता है। तो और घर में हमारा जॉइंट फैमिली है, तो आपको सभी को पता ही होता है कि जॉइंट फैमिली में अब आपको रात को 2 बजे 3 बजे तक नींद नहीं आया, ये सोच के आप सुबह देर तक तो नहीं सो सकोगे। तो ये प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। और एक ये भी बात हो सकती है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर घर में रहते हैं, तो कुछ काम ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से आपको थकान भी आती है और रात को अच्छे से नींद आती है। और यहाँ पे कुछ काम नहीं है, क्योंकि दोनों ही है बस। तो इसलिए ना तो रात तक शरीर में थकान आती है और ना इसलिए नींद आती है। ये भी हो सकता है एक
तो देखते हैं क्या होता है। अब कुछ दिन में हम घर जाने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड का मतलब ट्रांसफ़र आ चुका है और इंडिया चाइना का बॉर्डर पे ले में आया है, तो इसीलिए वो वहाँ पे चले जाएंगे, तो हमें घर में रख के चले जाएंगे। तो इसीलिए कुछ दिन बाद हम जा रहे हैं घर ही आसाम। अब हमारा रूटीन चेंज हो जाएगा टोटली। तो देखते हैं कि घर में जाने किससे हमारा मतलब शरीर में थोड़ा बदलाव आने से पता नहीं नींद का थोड़ा टाइम टेबल ठीक हो जाए। देखते हैं क्या होता है। और इसी वजह से मैंने इन्हीं कारणों की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं बना रही थी। और आगे मेरा मतलब हम घर जाने के बाद पता नहीं बना पाऊँगी भी कि या नहीं पाऊँगी, ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए देखते हैं कि क्या होता है। और अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।